हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से एक टॉपिक का स्टडी करेंगे और यह टॉपिक है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल विच इज़ जीरो। और मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या है, कहा जा रहा है कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। आपको मालूम चल गया होगा, ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हैं आपने पिछले वीडियो में भी स्टडी किया था और उसने आप देखा कि जो एसी करंट का नेचर होता है वह साइनसॉइडल होता है। और अभी हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो एवरेज वैल्यू होगा एसी का ओवर ए कंप्लीट साइकिल, आप देख पा रहे हैं दिस इज अ कंप्लीट साइकिल, वन साइकिल दैट इज, इसमें क्या होगा, टोटल करंट का वैल्यू जीरो होगा। और यहाँ पर जैसा कि ग्राफ में समझाने का प्रयास किया गया है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए कैसे मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। करंट का वैल्यू ये स्टार्टिंग में जीरो रहा होगा, फिर I1 है, I2 है, I3 है, I4, I5, I6, I7, I8 ऐसे करके IN तक पहुँचा हुआ है। अब आप इसका एवरेज निकालिए, कुछ आपको मिलेगा और उसके बाद आप इधर भी बढ़ेंगे तो इधर क्या होगा, ये जो वैल्यू आपका पॉजिटिव है ये आपको आएगा -I1, -I2, -I3, -I4, -I5, ये करता हुआ आगे बढ़ेगा और ये आपको मिल जाएगा -IN। और जब टोटल का आप एवरेज निकालेंगे तो आपको मालूम है आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला, यू विल गेट जीरो वैल्यू। तो यही हमें करना है और इसे हम लोग मैथमेटिक्स तरीके से भी समझेंगे जो हमारे सिलेबस में है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ AC, that is alternating current over a complete cycle. So the alternating current at any instant t is given by, इस वाले एक्सप्रेशन को आप कभी नहीं भूलेंगे। कहाँ से आया, थ्योरी ऑफ जनरेटर में हमने बताया। पिछले वाले जो फर्स्ट टॉपिक रहा इस चैप्टर का, उसमें भी मैंने इस वाले को बताया। तो आपको एकदम फ्रिक्वेंटली दिमाग में रखना है कि ये कहाँ से आया, ये आपको नहीं लगना चाहिए। ओके नेक्स्ट, assuming the current remains constant for a small time dt, then the amount of charge flow through the circuit through the circuit in a small time dt will be। और देखिए कहता है कि जो करंट का फ्लो है, हम जान पा अभी हमने जैसा कि डायग्राम देखा, जो करंट का मैग्नीट्यूड है एसी करंट का वह वेरिएबल होता है विथ टाइम। और लेकिन अगर आप कहेंगे कि फॉर ए स्मॉल टाइम dt, काफ़ी छोटे समय के लिए, तो आप इसे कांस्टेंट समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इसके जो चार्ज है उस चार्ज को हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है Q=IT। तो हम यही करने वाले हैं कि कितना चार्ज फ्लो हुआ एंड दैट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट इन स्मॉल टाइम dt, और यह हो जाएगा dq दैट इज इक्वल टू I/dt। काफ़ी कम समय है, काफ़ी छोटा, काफ़ी कम मैग्नीट्यूड का चार्ज पास होगा और उसके लिए टाइम हमने dt पुट किया है और उस टाइम के लिए जो करंट है सपोज वह I है। देन अब हमें क्या करना है, इस I का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे जो हमें मालूम है I0 sin ओमेगा t dt। और हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है कितना टोटल चार्ज है, पूरे साइकिल में कितना चार्ज पास हुआ उसे हम लोग फाइंड कर लेंगे। और आइए हम लोग बढ़ते हैं। द टोटल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ AC। देखिए ये तो आपका स्मॉल टाइम dt के लिए है, हम चाहते हैं वन कंप्लीट साइकिल। वन कंप्लीट साइकिल में क्या होता है, तो जो आप देख पा रहे हैं दिस इज़ वन कंप्लीट साइकिल, ये इसमें कितना समय लगता है, सो दिस टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और इसे हम लोग कैपिटल T से जनरली सिम्बलाइज करते हैं। तो हमारा जो इंटीग्रेशन का वेरिएशन होगा, हम इस वाले को इंटीग्रेट करेंगे और ये जो लिमिट होगा जीरो समय से लेकर के कैपिटल T, दैट इज वन टाइम पीरियड में, वन साइकिल में क्या चार्ज पास होगा, दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। सो dq को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा q, और आप इस पर लिमिट बैठाइए। और आपको सबसे पहले इंटीग्रेट करना होगा, सभी को मालूम है, आप क्लास 12th में है, साइन ओमेगा टी का क्या इंटीग्रेशन होता है, सो इट इज़ माइनस कॉस ओमेगा टी। और जो कोफिशिएंट आपको दिखाई पड़ेगा टी के पास, क्योंकि हम टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं और ये जो टाइम टी है इसका जो कोफिशिएंट है वह डिनोमिनेटर में चला जाता है, ये आप बेहतर समझते हैं। और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, ये आपको भी ध्यान में रखना है। और जैसा रूल होता है, अपर लिमिट पहले बैठाइए, माइनस साइन लगाइए और लोअर लोअर लिमिट बैठाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रयास क्या किया गया है इसको मैं समझा देता हूँ। ये जो आप ओमेगा है, ओमेगा को हम आपको अच्छी तरह से मालूम है, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो टोटल एंगल होता है 2 पाई वन सर्कल कंप्लीट करने में। तो ओमेगा का वैल्यू ऐसे आपको याद ही रहता है, नो प्रॉब्लम। सो वी कैन राइट ओमेगा के जगह पर 2 पाई/t, और ये तो पहले से है। और इस वाले ओमेगा के जगह पर भी आप लिखिए 2 पाई/t और इसे बाहर निकाल करके रख दीजिए, इस ओमेगा को यहाँ पहुँचा देंगे 2 पाई/t बैठाते हुए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसे थोड़ा अरेंज कर लिया जाए। ये जो टाइम है
कैपिटल टी टाइम पीरियड, ये ऊपर चला जाएगा। और आप जो एक्सप्रेशन देख पा रहे हैं, लिमिट बैठाना शुरू करिए। फर्स्ट आप इस टी वाले वैल्यू को कहाँ बैठाएंगे, तो इस स्मॉल टी में, और ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल टी बाय टी, और ये टी कैंसिल होंगे, आपको मिलेगा cos 2 पाई, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और नेक्स्ट क्या करना है, यू विल हैव टू पुट जीरो लिमिट ऑन द प्लेस ऑफ स्मॉल टी, और आपको मिलेगा cos 0। और आपको मालूम है अच्छी तरह से cos 2 पाई का क्या होता है वैल्यू, दिस इज cos 360 डिग्री, और इसका वैल्यू होता है 1 + 1, एंड द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू अगेन 1, और जो बीच में माइनस साइन है ये तो आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला के तहत, तो आप इसे एज यूजुअल छोड़ेंगे, 1 - 1 रहेगा। और जैसा कि आपको समझ में आ गया, 1 - 1 दैट इज 0, और आपने देखा कि कोई भी चार्ज पास नहीं हो रहा है, आपको ऐसा मिला। वन कंप्लीट साइकिल में अगर आपको फाइंड आउट करना होगा कि हाउ मच चार्ज पास थ्रू द सर्किट इन कंप्लीट साइकिल, तो आप कहेंगे कि कोई भी चार्ज पास हुआ ही नहीं, नेट चार्ज इज 0। तो इस तरह से हम लोगों ने दिखला दिया कि हाउ एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0, राइट। और ये हम लोगों ने दिखलाया, द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ AC दैट इज इक्वल टू 0। और हमें क्या करना है, अभी तो हम लोगों ने बताया कि चार्ज 0 होता है, तो चार्ज 0 होगा तो करंट भी तो 0 ही होगा, क्योंकि करंट का जो फॉर्मूला होता है I दैट इज इक्वल टू Q/T, Q 0 हो गया तो करंट क्या होगा, दैट विल आल्सो 0। तो फाइनली हमारा जो M था उसे हम लोगों ने प्रूव कर लिया, एंड इट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ AC इज 0। चलिए आज के टॉपिक में इतना ही, और ठीक है, नेक्स्ट